बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, जिसका मुखिया पर कितना क्योंकि ये लोग जातीय हिंसा कराना चाह रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि जो आज रामगढ़ में माहौल है, उस माहौल को ये लोग मंच के माध्यम से अपशब्द बोलकर, किसी को शिखंडी बोलकर, किसी को ग्वाल बोलकर, किसी को डढ़ोर बोलकर, ये लोग क्या आरजेडी के लोग बीजेपी के नेता को जिताया। सारे क्षेत्र में चर्चाएं हो रहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने स्वजातियों को बोले कि हम हार रहे हैं, तुम लोग बीजेपी को वोट दो, क्योंकि मेरे जात का हित का विधायक तो रहेगा, इसलिए यहाँ बहुजन हारा। अगर अलग अलग चुनाव लड़े होते तो हम लोग का चुनाव जीत गए होते। दो दलों का वोट एक जगह मिला, इसलिए हम लोग चुनाव हारे नहीं, अभी बराबर के रेशियो में चले हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने आचरण को सुधारें। नेताओं का गुण नहीं है कि शिखंडी मतलब महाभारत का में पतन हुआ है, इसलिए रामगढ़ के जो नेता हैं, जो अपने को यहाँ का बाहुबली कहे जाते हैं, उनका पतन होने वाला है। समय आ गया है। रामगढ़ की जनता इस बार उनके किला को फतह करके यह बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा लहरेगा और बहुजन समाज पार्टी का विधायक पिंटू यादव होंगे। धराशायी मान ली है। अब उनका बौखलाहट माने शुरू हो गया है बसपा की ओर। वो बसपा के ऊपर बार बार कई क्लेम लगा रहे हैं। बसपा कोई एक साधारण पार्टी नहीं है। बसपा स्वर्णों की भी पार्टी है, सर्जन सुखाय और सर्जन हिताय की पार्टी है। अब बहुजन समाज पार्टी आज देश में तीसरा स्थान की पार्टी है। आज हम लोग का देश में सबसे राजतौन उत्तर प्रदेश पड़ता है, जिसमें हमारी बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। वहाँ का कार्यकाल देख करके ये लोग के इतना घबराहट पैदा हो गया है कि अब बीएसपी बिहार में नहीं पूरे देश में आने वाला है। अब इसके चलते इन लोग को घबराहट पैदा हो गया है और बार बार तो बीएसपी पर कोई ना कोई क्लेम लगा रहे हैं। तो दूसरे के जो खामियां को दिखा रहे हैं, अपने खामियां को नहीं वो लोग झांक रहे हैं। अगर अपने तरफों को झांकते तो उन लोग को मालूम हो जाता कि नहीं हम में कितना खामियां है। क्या खामियां है उन लोगों में? क्या खामियां तो ये है, अगर किसी का बच्चा अगर डूबता है कहीं अगर नदी नाला में, तो उसका अगर मान लो सरकार द्वारा रिलीफ मिलता है चेक, तो यहाँ का स्थानीय विधायक के द्वारा दिया जाता है, जबकि यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा देना चाहिए। लेकिन अपने वाहवाही लेने के लिए, जबकि विधायक अपने फंड से दे नहीं रहे हैं, जबकि ये सरकार दे रही है, लेकिन ये यहाँ की पदाधिकारी भी वैसे हैं कि विधायक को बुला करके और चेक दिलवाते हैं। इसलिए दिलवाते हैं अपनी शाबाशी लेने के लिए कि हम ये काम किए हैं, जबकि उनका एक पैसा का रोल नहीं है। ये तो सरकार का प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया में आया, वो चेक मिला तो पदाधिकारी के हाथ से आज, या उस गांव के मुखिया है, बीडीसी है, सरपंच है, वो प्रतिनिधि के द्वारा देना चाहिए, न कि विधायक के हाथ से देना चाहिए। यही तो है। बीजेपी अब रामगढ़ में अब जान चुकी है कि उस बार जब राजद और बीजेपी मिल करके हम लोग को मात्र 1300 वोटों से हराने का काम किए, अब इस बार जान चुकी है कि पूरे रामगढ़ विधानसभा के जनता जग चुकी है। अब उन लोगों को इतना वोटों से नीचे माने गिराएगी, इतना माने पीछे करेगी कि वो लोग कभी आने वाला दिन में फिर नज़र नहीं उठाएंगे। अब एक बार अगर जड़ हो गया, अगर बीएसपी का जड़ जम गया, तो फिर कोई किसी को आने हम लोग नहीं देंगे। यहाँ जब भी रहेगा तो बीएसपी रहेगा। यहाँ से इस बार पिंटू यादव कम से कम 20 से 25 हज़ार वोटों से लीड करने जा रहे हैं। यादवों में तो फूट डालने की कोशिश की जा रही है। कोई कृष्णवंशी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। नहीं, देखिए यादवों को मैं जो गुमराह लोग करते हैं, गुमराह यादव यहाँ के बुद्धिजीवी हैं, ऐसा बात नहीं है। वो लोग भी जान चुके हैं कि हम लोग दूसरे को वोट हम दे रहे हैं। हमारे पिंटू तो यादव है, 100 जातीय है, सब यहाँ जाति की लड़ाई करता है।
वो लोग जाति की नहीं लड़ाई करेंगे। तो पिंटू यादव क्या दूसरे जात के हैं? वो भी तो यादव हैं। वो बताया जा रहा है वो कृष्णवंशी नहीं है। अरे कृष्णवंशी नहीं है तो किसी के कहने पर हो जाएगा। हम चमार हैं, अब हमको कहिए कि नहीं तो वो दूसरे जाति के हैं, तो हम चमार हैं तो चमारे रहेंगे, ऐसा तो बात नहीं है। तो इस बार जो 2025 में चुनाव होने वाला है, इस बार सारे यादवों का हम लोगों को रुझान आ रहा है कि जो उनकी जो लोग उस बार नहीं रहे उपचुनाव में, इस बार 90% यादव तो पिंटू को लाइक कर रहे हैं। ऐसे 10% लोग हैं अपने। सिर्फ यादवों को वोट पड़ेगा तो क्या पिंटू यादव यहाँ से निकल पाएंगे? अब पिंटू यादव को तो यादव को खाली वोट पड़ रहा है, यहाँ सारे जाति के लोगों का मिल रहा है। हाँ, हम लोग अगर जहाँ भी अगर जिस गांव में हम लोग जाते हैं, हम लोग को रिस्पांस मिलता है। सारे लोग कहते हैं कि अरे भैया तो हम लोग देख लिए, कभी चाचा को देखे, कभी उनको देखे, हम लोग तो देखते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, रामगढ़ का कोई परिवर्तन हुआ। तो हम लोग अब अपने नए चाहेता पिंटू भाई को इस बार हम लोग चुनने जा रहे हैं। तो यही बात है। समाज पार्टी को ये शिखंडी बना रहे हैं, शिखंडी महाभारत का पूरा नाश किया, एक से एक योद्धा मारे गए। और पहले अपने अंदर झांक करके उसको देखना चाहिए कि जिस पार्टी में हैं उनका मुखिया का क्या चिन्ह है, उन पर क्या लगा है, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार। वैसे लोग एक बहन मायावती जी हैं कि आज ले पूरे देश में आज तक कोई नहीं माई का लाल है कि उन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे कि भ्रष्टाचार में हैं। लेकिन जिन पर लाखों करोड़ों में जब गमन का है, वो क्या शिखंडी बनाता है? जिनका भूमि जीरो पर आ जाता है राजनीतिक में, वो बौखला करके बोलता है, अनाप शनाप बोलता है। उन्हीं यहाँ का सांसद उस बार बोले थे कि अगले बार मैं 3 बूथ पर मारा था, लेकिन इस बार 300 बूथ पर मारूंगा, तो उसका परिणाम जनता ने दे दिया। आइए, समता मुल्क समाज का ये पार्टी है, सबका पार्टी है, किसी जात विशेष का नहीं है। बहन जी सभी को लेकर के चलती हैं, रोजी रोटी सभी लोगों को देती है ये पार्टी, न कि एक जाति बिरादरी पर नहीं है। इनका तो एक ही घर परिवार में सांसद है, विधायक है, एमएलसी है, सारा चीज़ इन्हीं के लिए आता है, प्रॉपर वहाँ से आता है। ये क्या बात करेंगे? इसलिए बौखलाहट है। बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, जिसका मुखिया पर कितना मैं बीजेपी के लोगों को कहता हूं कि उनका भी देख लीजिए कि मुखिया इस देश का बहुत प्रधानमंत्री बने, लेकिन उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं हुआ, कोई माने ब्लफबाजी नहीं दिए। लेकिन यहाँ तो 15 करोड़ जुमला ही निकला। आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने 15 लाख खाता में देंगे, आज किसी को खाता में मिला ही नहीं है। तो उन लोगों का क्या बतियाना है? उन लोगों का ज़मीर ख़त्म हो रही है। आपस में ही लोग लड़ रहे हैं कि तू लूटा तो तू लूटा, तो जो साफ है उस पर लोग दाग लगा रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहन जी का जयकारी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। देख सकते हैं जो समर्थक हैं वो बहुजन समाज पार्टी के लोग। यहाँ रामगढ़ विधानसभा के सभी बहुजन समाज के लोग, सभी कौम के, किसी जात पात का नहीं पार्टी है, सभी लोग के अंदर पिंटू मैं हो गया। आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। रामगढ़ में इन लोग के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है चुनाव लड़ने का, क्योंकि ये लोग जातीय हिंसा कराना चाह रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि जो आज रामगढ़ में माहौल है, उस माहौल को ये लोग मंच के माध्यम से अपशब्द बोलकर, किसी को शिखंडी बोलकर, किसी को ग्वाल बोलकर, किसी को डढ़ोर बोलकर ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? आप सांसद हो, उस मंच पर खड़े हो, तुमको अपने विकास की बात करनी चाहिए। आपने 3 साल में क्या कार्यकाल किया उसका आपको जो है कि दिखाना चाहिए कि हमने रामगढ़ के लिए डिग्री कॉलेज खोल दिया, हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिया, हमने स्वास्थ्य की व्यवस्था किया।
ये कोई मामूली बात नहीं है जो उन्होंने टिप्पणी किया है। इस टिप्पणी का हम लोग बीएसपी के तरफ से जितने भी कार्यकर्ता हैं घोर निंदा करते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे सामंतवादी को, क्योंकि ये सामंतवादी लोग यहाँ चुनाव के अंदर ये जो है कि जो अतु फैलाना चाह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ अगर ये लोग सामंतवाद नहीं होते तो रामगढ़ विधानसभा में यहाँ की जनता मूर्ख नहीं है। यहाँ का चेयरमैन जो है कि राजपूत समाज से आता है, यहाँ का सांसद राजपूत समाज से आता है, यहाँ का विधायक राजपूत समाज से आता है, यहाँ का जो है कि नगर का चेयरमैन राजपूत समाज से आता है। क्यों नहीं ब्राह्मण को बना दे रहे हैं? क्या ब्राह्मण उस योग्य नहीं है? ठीक है, लोग कह रहे हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड, हम कह रहे हैं इस रामगढ़ विधानसभा में कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं है विधानसभा लड़ने लायक। क्यों इसी एक ही घर के एक ही परिवार के लोग लड़ने के लिए तैयार हैं? तो ये सारी लोग के जो भ्रम था सब लोग जान चुका है और इस बौखलाहट के वजह से ये लोग जो है कि एक दूसरे को मंच पर खड़ा कराकर अपशब्द इस तरह से बोलवा रहे हैं। इनके पास कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है, न बीजेपी के पास है न जो है कि आरजेडी के पास है, क्योंकि यहाँ जो है कि सर्वजन समाज सर्वजन हिताय का जो नारा है रामगढ़ में गूंज चुका है। एक जो है कि बनिया का बेटा हो, चाहे छत्री का बेटा हो, चाहे ब्राह्मण का बेटा हो, ये सारे लोग अब मुड बना लिए हैं कि परिवर्तन चाहिए, एक ही परिवार का नहीं चाहिए। ये लगातार जैसे देखे होंगे आप दोनों पार्टी के एक साथ में प्रोग्राम कराना, ये क्या इस पे कह रही है राजनीति? ये लोग को देखिए आरजेडी वहाँ उस समय वो जान रहा था कि ये लोग का जो है कि माहौल नहीं बनने वाला है। ये दोनों लोग मिलकर कार्यक्रम किए भीड़ इकट्ठा करने के लिए कि हम लोग दोनों पार्टी एक जगह बगल में ही, बहुत ज़्यादा का अंतराल नहीं था, दोनों लोग किए कि आकाश आनंद का जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम से रामगढ़ विधानसभा में पूरा बौखलाहट मच गई कि इतना भीड़ इकट्ठा हो गया। लेकिन ये लोग दोनों मिलकर कार्यक्रम कराए 1-2 घंटे के अंतराल में, लेकिन उसके आधा तिहाई भी ये लोग भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाए। मेन इनका यही था, ये लोग भीड़ दिखाना चाह रहा था जबरदस्ती। हाँ, जबरदस्त दिखाना चाह रहा था कि नहीं हम लोग आकाश आनंद से ज़्यादा इकट्ठा कर देंगे, लेकिन उसमें फेल हो गए। फेल होने के कारण अपशब्द का ये लोग प्रयोग मंच से कर रहे हैं। आकाश आनंद आए तो क्या लग रहा है इससे क्या माहौल रहेगा इस बार कैमूर पूरे जिला का? पूरे जिला का मैं आपको बता दे रहा हूं कि रामगढ़ विधानसभा से लेकर चैनपुर हो, भभुआ हो, महनिया हो, चारों विधानसभा का सीट इस बार बीएसपी जो है कि पहला खाता खोलेगा रामगढ़। उसके बाद चारों विधानसभा हम लोग जीत कर जाने वाले हैं, क्योंकि पूरी विधानसभा चारों सीट पर बीएसपी का जो जोरदार जो है कि संघर्ष रहा है, जो लोगों का जुटाव रहा है। सारा जातियाँ अभी आप देख रहे हैं, चैनपुर में भी आप भ्रमण कर रहे होंगे, सब जाति ये नहीं है कि चमारे हैं, यादव हैं, चलिए बाबू वहाँ के राजपूत समाज से भी 2-2, 3-3 लोग उम्मीदवार हैं। सारे लोग बसपा से जुड़े हुए हैं। जो लोग बोल रहे हैं मन से, उन लोगों को याद होना चाहिए कि आदरणीय बहन जी जो अखिलेश यादव, लालू यादव की जो बात कर रहे थे, एक फोटो में चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूं कि वो लोग खाली दिखा दे कि बहन जी कभी अखिलेश यादव या लालू यादव या बीजेपी के दरवाजे पर गई हैं जो है कि गठबंधन करने के लिए। बहन जी कभी समझौता किसी के फिर भी तो मंच पर से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव का मायावती नहीं हुई तो और किसी का नहीं कभी हो सकती। ये लोग कह रहा है, इनको क्या मालूम है अखिलेश यादव के विषय में, बहन जी के विषय में जान रहे हैं कि किस संबंध में। हम पूछ रहे हैं कि आपसे हम गठबंधन कर रहे हैं और हमारा वोट आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाए, आपका वोट ट्रांसफर न हो, तो हम बेवकूफ़ पड़े हैं? हाँ, आपका बेवकूफ़ पड़े हैं। आखिरकार हम कह रहे हैं कि जो बात आप मन से बोल रहे हैं, आपको यहाँ विकास की बात होनी चाहिए। यहाँ जो है कि आप अपना मुद्दा दिखाइए, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। आप सांसद हैं तो क्या विकास किए, आपका भाई विधायक होगा तो क्या विकास करेगा, ये बताइए ना जनता के बीच में। आपका चेयरमैन है तो क्या विकास किया, आप बताइए ना। यहाँ वो लोग तो कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण हैं। राम लक्ष्मण यहाँ जो है कि रामलीला थोड़ी करना है कि राम लक्ष्मण धनुष तोड़ना सीता यज्ञ होगा।